दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे इसी महीने 19 नवंबर को एमएक्स प्लेयर के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज का, जिसका नाम है धारावी बैंक। और इस वेब सीरीज की लीडिंग कास्ट में मौजूद हैं सुनील शेट्टी, विवेक ओबराय, सोनाली कुलकर्णी, समीक्षा भटनागर, ल्यूक कैनी, फ्रेडी दारूवाला, शांति प्रिया, नागेश भोंसले, हितेश भोजराज, चिन्मय मांडलेकर और रोहित पाठक। इसके अलावा इस वेब सीरीज की कहानी लिखी है सार्थक दास गुप्ता ने और डायलॉग्स लिखे हैं सिनिका मेंडोंसा ने। और इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है समित कक्कड़ ने और इसके प्रोड्यूसर हैं सुमीत मिश्रा। अब बात करें इस वेब सीरीज की कहानी के बारे में तो ये कहानी है थलाइवन यानी सुनील शेट्टी की, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्लम एरिया यानी धारावी से अपना धंधा ऑपरेट करता है। और थलाइवन पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन्स और शहर के सभी बड़े लोगों के काले धन का खाता रखता है, जिसे धारावी बैंक के नाम से जाना जाता है। और इस बैंक के जरिए ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है। मगर कहानी अपना असल रुख तो तब लेती है जब एंट्री होती है जेसीपी जयंत गावस्कर यानी विवेक ओबराय की, जो एक ईमानदार और बेहद शातिर पुलिस वाला है। और थलाइवन के इस राज को ख़त्म करना ही उसकी ज़िंदगी का मकसद है। और वो सिर्फ एक मौके की तलाश में है। और फिर उसे वो मौका मिलता है जब सीएम महाराष्ट्र जानवी सुर्वे यानी सोनाली कुलकर्णी पॉलिटिकल कॉज के लिए थलाइवन के खिलाफ हो जाती है। और ऐसे जेसीबी जायन गवास्कर को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है, जिससे वो थलाइवन के एम्पायर को तोड़ सकेगा। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि थलाइवन को पिछले कई सालों से किसी ने नहीं देखा। और वो धारावी की गलियों में ही रहता है, जहां तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन है। तो यही इस वेब सीरीज का मेन प्लॉट है। और इसके आगे की कहानी जानने के लिए आप लोग ये वेब सीरीज देख सकते हैं। अब बात करें इस वेब सीरीज की डायरेक्शन के बारे में तो धारावी बैंक 10 एपिसोड्स में डिवाइडेड एक ऐसा शो है जो अपनी ऑडियंस को काफ़ी यूनिक डायरेक्शन ऑफर करता है। और इस शो के डायरेक्टर समित कक्कड़ ने इस सीरीज को बेहद डिटेल्ड, रॉ और रूथलेस प्रेजेंटेशन दी है, जो रियलिस्टिक होने के साथ साथ काफ़ी थ्रिलिंग भी साबित होती है। और स्क्रीन प्ले राइटिंग की बात करें तो इस शो की स्क्रीन प्ले राइटिंग काफ़ी बारीकी से की गई है। जहां एपिसोड वाइज बात करें तो शुरू के 6 एपिसोड्स में राइटिंग काफ़ी पावरफुल है, जो हमें एक एंगेजिंग और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देती है। जबकि 7वें और 8वें एपिसोड में जाके ये शो थोड़ा स्लो ज़रूर पड़ता है और सपोर्टिंग रोल्स को स्क्रीन टाइम देता है। मगर 9th एपिसोड से शो वापस अपने ट्रैक पे आके राइटर्स की इंटेलिजेंस को साबित करता है और फिर एंड तक एक बार फिर ऑडियंस को अपने साथ जोड़ लेता है। और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीन पे इस शो का एंड होता है। इसके अलावा डायलॉग्स की बात करें तो धारावी बैंक इस मामले में भी बाकी सभी कमर्शियल गैंगस्टर्स फिल्म्स और वेब सीरीज से काफ़ी अलग है, क्योंकि इस शो में हमें ड्रामेटाइज डायलॉग बाजी की जगह रफ गैंगस्टर कन्वर्जेशन सुनने को मिलती हैं, जो सीन्स को और भी ज़्यादा रियलिस्टिक बना देती हैं। और एक्शन सीन्स की बात करें तो इस शो में हमें टॉप क्लास एक्शन सीन्स और ग्लैमराइज्ड एंट्री सीन्स देखने को मिलते हैं, जो इस शो का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी साबित होते हैं। इसके अलावा म्यूज़िक की बात करें तो इस शो का बैकग्राउंड म्यूज़िक भी एक अलग ही लेवल पे स्टैंड करता है। और मेरे ख्याल से इससे बेहतर बैकग्राउंड म्यूज़िक तो शायद ही आपने किसी भी गैंगस्टर फिल्म या वेब सीरीज में सुना हो। और बात करें एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की तो इस शो की असल जान ही खुद सुनील शेट्टी और उनकी परफॉर्मेंस है, जहां उनका थलाइवन का ये रोल काफ़ी क्रूल है, जो एक मसीहा होने के साथ साथ एक बेहद खतरनाक गैंगस्टर भी है। और इस तरह का चैलेंजिंग रोल तो शायद ही आपने पहले कभी देखा हो। और नो डाउट सुनील शेट्टी ने हर लिहाज से इस रोल को परफेक्ट बनाया है।
और अपनी काबिलियत को भी साबित किया है, और इस परफॉर्मेंस को उनके कैरियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस कहना भी गलत नहीं होगा। और बात करें विवेक ओबराय की, तो वो भी एक टफ कंपेटिटिव एक्टर के रूप में नजर आए, और थलाइवन जैसे स्ट्रॉन्ग रोल के सामने भी उन्होंने अपने किरदार को ओवरशैडो होने से बचाए रखा, और बल्कि कुछ सीन्स में तो वो थलाइवन की टक्कर पे भी नजर आए। इसके अलावा सोनाली कुलकर्णी, चिन्मय मांडलेकर और शांति प्रिया के साथ साथ इस शो की बाकी कास्ट ने भी अपने अपने रोल्स में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ओवरऑल देखा जाए तो धारावी बैंक एक मस्ट वॉच वेब सीरीज है, जिसमें इंटरेस्टिंग स्टोरी प्लॉट के साथ साथ आपको आउटस्टैंडिंग एक्टिंग परफॉर्मेंसेस भी देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, धारावी बैंक मैं आप सबको हाईली रेकमेंड करूँगा। आप सब भी इस शानदार वेब सीरीज को ज़रूर देखिएगा, और ये वेब सीरीज आप MX प्लेयर पे देख सकते हैं।